जीव के निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो क्या क्या नहीं है, इसके बारे में बात चल रही। कुछ एक प्रश्न जो कल समता बहन ने भी किए थे, सबके जानने के लिए उपयोगी है कि वही बात पहले कही 49वीं गाथा के में कही, वही बात ये पूरे जीवाजीवाधिकार में कही जो 4-5 गाथा एक साथ आई थी, बराबर वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो बार बार एक बात को क्यों दोहराया? देखो, दो बातें हैं इसमें। सबसे पहले बार बार एक बात को कहा जा रहा है, ये बात सही है लेकिन दोष नहीं है। क्या बोला? दो बातें समझना। बार बार एक बात को कहा जा रहा है, ये सही है लेकिन सही होने पर भी कोई दोष नहीं, क्योंकि देह आदि से मैं अभिन्न हूँ। जब ये अनंतों बार सुन चुका, अनंतों बार मान चुका, तो देह आदि से मैं भिन्न हूँ, ये जब तक बार बार नहीं सुनोगे, बार बार नहीं मानोगे, तब तक ये ग्रंथि खुलेगी नहीं। इसीलिए अगर कोई मेरे से ये पूछे कि समय सार में रिपीटेशन है, तो मैं हाँ कहूँगा, क्योंकि कुंद आचार्य देव ने पुनः कहा है कि भाई समय सार तो 6ठी गाथा में पूरा हो गया, 12वीं गाथा में पूरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गाथाएं लिखी हैं तो विस्तार है। और उस जब किसी एक चीज का ही विस्तार होता है तो मूलभूत बात तो बार बार दोहराई जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आई? भक्ति में भी ऐसा होता है, अध्यात्म में भी ऐसा होता है, भावनाओं में भी ऐसा होता है। लगभग शास्त्रों में बारंबार कहने की पद्धति है। और एक और बात मैं आपको कहूँ कि जो चीज़ बारंबार कही जाती है वही याद रहती है। एक बार आई गई बात तो कहाँ चली जाती? समझ में आया? इसीलिए इस बात को आप समझो अच्छे से। हम भी जब जयपुर में थे ना, तब बड़े दादा का प्रवचन होता था और बहुत सारे विद्वानों का प्रवचन होता था। बड़े दादा के प्रवचन में रिपीटेशन बहुत होता था, तो हम बहुत बोर हो जाते थे। अरे यार, वही तो पहले कहा तो उदाहरण वही दिया था, वही उदाहरण फिर से आ गया, वही बात फिर से आ गई। और जो एक बार नई बात आती उस समय अच्छी लगती थी, लेकिन आज जब हम जीवन के इतने वर्षों बाद विचार करते हैं तो एक बार सुनी बात है वो तो कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता। अभी वो याद नहीं रहती, लेकिन जो बार बार कही बात है वो याद रहती है। तो पूंजी तो वही हुई ना, जो आके चली गई वो पूंजी कहाँ से? वो तो टर्नओवर हुआ। और मोक्ष मार्ग में टर्नओवर से थोड़ी बढ़ा जाएगा, मोक्ष मार्ग में पूंजी से बढ़ा जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर आप समझ गए ना? है तो जो कई बार नवीनता का लोभ हमें आता है वो टर्नओवर जैसा करता है। वो आपको तत्समय अच्छा लगेगा लेकिन बाद में फिर भूल जाओगे। लेकिन जो बात बारंबार कही जाएगी वो आपके अंदर पूंजी के रूप में आ जाएगी, वो एसेट बन जाएगी। और अगर आपको मोक्ष मार्ग में जाना है, बढ़ना है, हर समय वेद ज्ञान करना है, तो पता तो होना चाहिए ना कि क्या है, बराबर? एक बात तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें बार बार पुनरावृत्ति होती है, लेकिन पुनरावृत्ति ऐसी नहीं है कि एक ही एक शब्द को बार बार दोहराया जा रहा है, बराबर है? देखो, जैसे कि ये मोबाइल महंगा है, 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 ये क्या हो रही है? एक ही एक वस्तु को दोहराया जा रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बताया ये मोबाइल महंगा है क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन है, ये मोबाइल महंगा है क्योंकि इस मोबाइल को फलाना यूज़ करता है, ये मोबाइल महंगा है क्योंकि इसकी ये कंपनी है। अब देखो, अब इसमें क्या बताया जा रहा है? सिद्ध किया जा रहा है एक ही बात को, मोबाइल महंगा है, रिपीटेशन है,
लेकिन उसके बावजूद भी हर बार अपेक्षा नहीं है। पॉइंट समझ में आया? तो सिद्धि के रूप में रिपीटेशन है, हेतु के रूप में रिपीटेशन नहीं। एक ही एक बात को वर्बली बार बार दोहराया जा रहा हो ऐसा नहीं, वो तो इरिटेटिंग हो जाती है। और ऐसा होता तो कुंद आचार्य देव ऐसा नहीं लिखते। जिसकी सिद्धि करनी है उसकी ही अलग अलग प्रकार से अलग अलग अपेक्षाओं से पुष्टि कर रहे हैं, और ये तो होना ही चाहिए ना। जब किसी बात का आपको निर्णय करना हो तो जितना ज़्यादा विचारोगे, जितने अच्छे से विचार करोगे, निर्णय उतना गहरा होगा कि नहीं होगा? तो मैं विनायक प्रभु भगवान आत्मा हूँ, अगर ये मुझे निर्णय करना है तो मुझे बारंबार याद करना, लेकिन इतना ही नहीं कि एक एक चीज को रिपीट कर रहे हो। अलग अलग अपेक्षाओं से कुंद आचार्य देव इस बात को पुष्ट कर रहे हैं। बराबर। थोड़ा और विचार करते हैं कि एक तो वहाँ पर एक गाथा है शुरुआत की जो अपन ने एक साथ पढ़ी थी, जीवा जीवाधिकार की 8 गाथा थी, 39 से लेकर 43 तक की। इनमें अन्य मत में आत्मा का क्या स्वरूप बताया? वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, विनायक भाव मैं हूँ, ये बताया। क्लियर हुआ? कहाँ से कहाँ तक? 39 से 43 तक। उसके बाद में ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, ये व्यवहार से क्यों कहे जाते हैं, ये सब गाथा आई कि राजा निकलता है तो वैसे ये सब व्यवहार से ये जीव के कहे जाते हैं। फिर उसके बाद में इसका लक्षण क्या? तो 49वें नंबर पर आ अरज अरूप आदि की गाथा बोली। मतलब शॉर्ट में कह दिया अरज है, अरूप है, चेतना गुण संयुक्त है। फिर कहाँ लेकर आए? चेतना गुण पर। यहाँ पे पूरे उसमें एक पॉजिटिव विशेषण लिया ना, कौन सा? चेतना गुण संयुक्त। तो अब वो चेतना गुण संयुक्त आत्मा कैसा है? पॉइंट समझे ना, कड़ी से कड़ी। सबसे पहले जीवा पूर्व रंग में भगवान आत्मा का स्वरूप बताया 38 गाथा तक, बराबर। 39 से लेकर 43 तक अन्य मत वाले जो आत्मा का स्वरूप बताते उसका खंडन किया। फिर ये सब भाव क्यों हैं? क्योंकि पौद्गलिक है, ये बताया 44वें नंबर की गाथा में। फिर ये पौद्गलिक भाव हैं तो कहीं कहीं पे कहे भी जाते हैं, बोले व्यवहार से कहे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कैसे व्यवहार से कहे जाते हैं? तो वो राजा वाला एग्जाम्पल आया कि राजा है, राजा तो अपने यहाँ पर है, ऐसे ऐसे आप स्वाध्याय किया करो। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ऐसे ही नहीं कि बैठ गए आके कभी कभी आप ये पूरा समय सार गाथाओं में कड़ी से कड़ी जोड़कर आप किया करो। ये सच्चा दर्शन, ये सच्ची सामयिक, ये सच्चा स्वाध्याय। अगर आपने यहाँ तक आपने पढ़ लिया तो आप चिंतन में करो तो आपको ख्याल में आना चाहिए कि हम 1 से लेकर 50वीं गाथा तक कैसे आए। और ये जो बार बार में कहते पाठ की परंपरा, ये पाठ की परंपरा का हेतु ये होता है। आप कभी कभी और पढ़ते हो ना, आजकल तो सबकी ऑडियो भी अवेलेबल है। आप घर के काम करते जाओ और 1 से 50 तक की गाथाओं का पद्यानुवाद चला लो, ध्यान उसमें रहेगा, उपयोग रहेगा, तो एकाग्रता बनी रहेगी। कैसे आया, लेकिन उसे म्यूजिक के रूप में मत समझना है। जैसे नमोकार मंत्र की धुन चलती रहती है ना, तो नमोकार मंत्र की धुन चलती और काम चलता रहता है, नमोकार मंत्र पे तो ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा नहीं करना, ये स्वाध्याय का तरीका होगा, बराबर। तो बताया ना, तो उसमें अलग अलग अपेक्षाएं भी हैं। अब 50 से लेकर 51 तक में, 50 से लेकर जो गाथा है 55 तक, उनमें मुख्यतः कौन सी अपेक्षा है कि जो पॉइंट 49 नंबर की गाथा में स्थापित किया था,
कौन सा पॉइंट स्थापित किया था? आत्मा चैतन्यमय, चेतना गुण वाला है। तो चेतना गुण से जब आत्मा को देखते हैं तो आत्मा कैसा दिखाई देता है? समझ में आया कि नहीं है? और 49 नंबर की गाथा का चित्र और 50 नंबर की गाथा का चित्र अलग अलग नहीं थे, बस वो पोस्चर अलग कर दिया था। एक को इस बाजू मुंह था और एक में इस बाजू, वो भी इसलिए कि आपको देखने में अजीब ना लगे। चलो पीछे चला गया वो। लेकिन उनमें वो क्या कर रहा है? ऐसे करके बैठा है और यहाँ पे शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया है और आत्मा की विशेषताएं बताई जा रही है। पता नहीं पड़ेगा। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जैसा चित्र बताया कि जब मैं अपनी आत्मा के स्वरूप को देखता हूँ, बराबर शुद्ध नय से आत्मा को देखता हूँ, तो मुझे वो आत्मा कैसी दिखाई देती है। देखिए यहाँ से 50 नंबर का 51 है ना। तो आंख बंद किए, सामने चित्र देखो, बराबर ना। अब देखो ये दृष्टि, ये दृष्टि है। आंख बंद क्यों की है? क्योंकि आंख से जो दिखता है वो मैं नहीं। यानी अगर आंख से देखने जाओगे तो मात खा जाओगे, क्योंकि आंख जिसे ग्रहण करती है या 5 इंद्रियां जिसे ग्रहण करती हैं वो तो रूप, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श, और ऐसा मैं है। हाँ, और उसमें भी यही बात आई थी, उसमें भी चित्र ऐसा ही था, बस थोड़ा बैकग्राउंड चेंज किया था। व्यक्ति यही है, इसमें थोड़ा बड़ा कर दिया, इसमें छोटा कर दिया, ज़्यादा चेंज नहीं किया दोनों चित्र में। 49-50 में लगभग चित्र सेम, बराबर। अब जब आंख बंद करता है तो उसे अरूपी आत्मा जो दिखाई देती है, सिद्ध स्वरूपी आत्मा जो दिखाई देती है, वो आत्मा ऐसी है, शुद्ध जीव। अब शुद्ध जीव को कैसे बताएं, बड़ी समस्या है, क्योंकि जिसे हम बता रहे हैं वो जड़ है, जो दिखता है वो जड़ है। अब ये बड़ी समस्या है, कैसे बताएं? खाने की वस्तु हो तो चख के बता देते, सूंघने की वस्तु हो तो सूंघ कर बता देते, छूने की वस्तु हो तो छूकर बता देते, देखने की वस्तु है तो देखकर बता देते। लेकिन भगवान आत्मा तो न देखने में आता, न सुनने में आता, न सूंघने में, न चखने में, किसी भी रूप में आता नहीं। बराबर। तो ऐसा वो शुद्ध जीव है। कैसा है कि वो शुद्ध जीव जब हम विचारते हैं तो उसके अंदर में कोई भी उपाधि दिखाई देती नहीं। और यही न्याय टीका में यूज किया है। टीका में आप मैं एक आध पंक्ति पढ़ूंगा तो आपको पूरी टीका का लाभ पूरा सामने आ जाएगा। देखो अपन ऐसे ही पढ़ते हैं। टीका 105 की पंक्ति। जे काळो लीलो पीळो रातो अथवा धोळो वर्ण छे ते बधो मળી ગયો ને બધાને જીવને નથી। બરાબર। આ તો ગાથામાં આવ્યો। હવે ટીકામાં સ્પેશિયલ શું આવ્યો? કારણ કે તે પૂદગલ દ્રવ્યના પરિણામમય હોવાથી અનુભૂતિથી ये लॉजिक है। और इसी लॉजिक को पूरी सब जगह जितने भी 29 करीबन है विशेषण, हाँ 29 पूरे विशेषणों में एक ही लॉजिक को रिपीट किया जा रहा है। क्योंकि जब हम अनुभूति में देखते हैं, जैसे ये देख रहा है ना अनुभूति में, जब हम भगवान आत्मा की अनुभूति करते हैं तो उस समय ये आत्मा हमें ऐसा दिखाई नहीं। बस सिंपल। आ रही कि नहीं आ रही बात? क्या आत्मा कोई कह सकता है कि भाई संस्थान सेनन तो भगवान के भी हैं, तो तुम क्यों कह रहे हो कि संस्थान वाला आत्मा नहीं है? बोले ठीक है, तुम्हें लग रहा है संस्थान सेनन भगवान के हैं, लेकिन हमने क्या न्याय दिया कि भगवान जब अपनी अनुभूति में है
तो वो अपने आप को वज्र वृषभ नाराज सेनन रूप मान रहे कि विनायक रूप मान रहे? सारा जगत, यहाँ तक कि मुनिराज भी भाव होता है तो भगवान के रूप की बखान करते। मानतुंग आचार्य भक्तांबर में कहते कि शांत रस से भरा हुआ आपका शरीर है, हर जगह बखान किया। अब उनके ही सामने गणधर भगवान भी भगवान का बखान कर रहे हैं, और बखान करते करते भी भगवान अपने आप को क्या मान रहे हैं? गायक स्वरूप मान। यानी अनुभूति में जो आ रहा है वो मैं हूं। और अनुभूति में भी कौन सी अनुभूति? शुद्ध नय के विषयभूत अनुभूति में तो आप राग की भी अनुभव कर लोगे, द्वेष का भी कर लोगे, कामादि भावों का भी कर लोगे, लेकिन भाई ये सब तो अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने आप को विनायक भाव रूप नहीं मान रहे, इसके कारण ये अनुभव हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर अपने आप को विनायक रूप माना होता तो ये अनुभव नहीं आई कि नहीं? बात समझ में समझे? वहाँ देखो उस ने चालू किया, आज बांग्लादेश ने अटैक किया है, पाकिस्तान से अटैक नहीं हुआ, आज किसी की तरफ से विचार। तो अनुभूति रूप जो है, मुद्दा एक ही है कि हम संस्थान सेनन वाला कैसे मान लें। भले ही आप कितनी कीमती वस्तु उसमें अपनापन नहीं है तो नहीं हो रहा। जैसे मैंने एक बार एक मेरे रिलेटिव का हुआ कि एक भाई ने क्या कि एक बहुत बढ़िया मकान बनवाया, बहुत बढ़िया, मतलब 5-15 करोड़ रुपए खर्चे होंगे, बराबर। अब 5-15 करोड़ खर्चे, और जैसे ही मकान में प्रवेश हुआ ना, दूसरे दिन उन बहन जो भाई थे ना वो एक्सपायर हो गए, उम्र 41 साल की थी। अब वो जो उनकी पत्नी हो गई, मुझे इस मकान में रहना ही, और औने पौने जैसे भी दाम में वो निकाल करके वो वापस अपने पुराने मकान। अब बताओ, अब मन में ये आ गया कि भाई ये 15 करोड़ के मकान अब सको नहीं आया है, प्रवेश करते ही दूसरे दिन क्या हो गए, पति गुजर गए। अब वो 15 करोड़ के मकान भले ही हो, लेकिन अनुभूति में तो उसके प्रति क्या आ रहा है? ये नहीं, मेरे लिए अच्छा नहीं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं। अब वो 5 लाख का मकान पुराना हो, वो अच्छा लग रहा और वो खराब लग रहा, ये अनुभूति। अब उनको आप लाख समझा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही जैसे उनको 15 करोड़ का मकान, 15 लाख जितना भी उसने खर्चा हो, 5-15 करोड़ जितने भी, वो मकान भी अगर मन से एक बार विरक्त हो गया तो आनंददायक होता नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी यही बात है कि जब ये आत्मा शरीर आदि से भिन्नता महसूस कर लेता है, तो वो चाहे समचतुर संस्थान हो, चाहे वज्र सब संस्थान हो, नेरा नारा सेनन हो, कुछ भी हो, वैसा अनुभव नहीं। संस्थान सेनन तो कुछ नहीं। कल भी मैंने बताए थे 6 वेद, आपको याद होंगे, नहीं होंगे तो आप कर्म सिद्धांत पढ़ लेना। यहाँ पे मैं केवल नाम बता देता हूँ, इसमें है, देखो कहाँ गए, हाँ यहाँ पे देखो, 6 नंबर 106 नंबर नो पेज। मैं नाम बता देता हूँ कि बोले ना ज़्यादा, जिससे आपको आइडिया रहे। समचतुरस्र संस्थान, समचतुरस्र का मतलब क्या होता है? 106 पेज नंबर पर 6ठी-7वीं लाइन है, नहीं ज़्यादा है ना, 8वीं लाइन 7वें नंबर का पॉइंट। समचतुर संस्थान मतलब जो चारे तरफ से समान हो, मतलब स्क्वायर है हार्दिक भाई, स्क्वायर डब्बा है, हाँ ना, उसका मतलब ये होता है कि जो इक्वल, नाभि के ऊपर का भाग और नाभि के नीचे का भाग, दोनों भाग की हाइट बराबर होती, बराबर। और ये जो है ना, जब पद्मासन में बैठे ना,
तो ये जो शोल्डर का पोर्शन है और ये पोर्शन है डबल होता है। इसीलिए कभी भी प्रतिमा को मापना होता है बड़ा आसान होता है। अगर ये 1 फीट का है तो पालती 2 फीट की होनी चाहिए, ये 3 फीट का है तो ये भी नीचे का हिस्सा, नाभि के नीचे का हिस्सा 3 फीट का होना चाहिए। ये एक इसका बेसिक है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? और इसी में होती है प्रतिमा तो पूजनी होती, क्योंकि भगवान ऐसे समान थे। समान थे मतलब स्क्वायर के जैसे नहीं थे, समान थे मतलब जैसा रूप होना चाहिए वैसा। आज आप देखोगे ना तो थोड़े आपको दिखाई देंगे, किसी के ऊपर का हिस्सा बड़ा रहता है, किसी के नीचे का हिस्सा बड़ा रहता है, कोई यहाँ से चौड़ा रहता है, कोई पैर से चौड़ा रहता है। तो भगवान का शरीर कैसा था? ऐसा नहीं, समचतुरस्र संस्थान। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो सहजता के साथ में ऐसा होता है। फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं? न्यग्रोध परिमंडल। न्यग्रोध इसका क्या मतलब होता है? एक वृक्ष लो ना, वृक्ष, बड़ का वृक्ष। अब मैं चित्र इसलिए नहीं बताना चाहता कि वो आप चित्र हाइपर मान लेते हो। आप ही मानते पैर बिल्कुल पतले होंगे और वो बड़ के वृक्ष के जैसा, ऐसा नहीं होता शरीर। लेकिन आप अगर एक न्यूट्रली मनुष्य की संरचना का विचार करोगे तो आपको कई लोग ऐसे दिखाई देंगे जिनका पैर वाला पोर्शन, नाभि के नीचे वाला पोर्शन कंपैरेटिवली पतला होता है और नाभि के ऊपर वाला पोर्शन कंपैरेटिवली बड़ा, चौड़ा ज्यादा हो। उसकी समानार्थक के रूप में तुलना दी न्यग्रोध परिमंडल। अब क्या है, हमने जो पुरानी किताबें पढ़ी हैं उनमें न्यग्रोध परिमंडल में सीधा वृक्ष बता देते हैं। तो ऐसा तो थोड़ी कोई आदमी होता है कि पैर इतने से हों और सर एकदम झाड़ के जैसा हो, ऐसा एक सब कंपैरेटिवली है। 19-20 का फर्क हो ना तो भी न्यग्रोध परिमंडल हो जाता है। क्योंकि उस संरचना से, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा परेशान था जब मैं पढ़ता था। मेरी तो बहुत पहले से वो लॉजिकल दृष्टि रहती थी, ये कैसे हो जाता है, हमें तो कोई पेड़ नहीं दिखता। और बोला समचतुरस्र संस्थान नहीं होता, बराबर मान लिया, लेकिन हमें तो सब समान ही दिखते हैं। इतनी गहराई से कहाँ देखा था, कोई इंच का अंतर भी नोटिस किया जाता है। तो हमें तो लगता सब ठीक ही ठाक है ना, कोई बढ़ के वृक्ष का जैसा नहीं दिखता। कोई स्वाति मतलब, ये स्वाति मतलब होता है सांप की जो बामी होती है ना, सांप की बामी मतलब उसमें क्या होता है, ऊपर पतला होता है और नीचे, तो मुझे तो आज तक कोई ट्रायंगल नहीं दिखाई दिया मनुष्य में। तो ये कैसा संस्थान? वे प्रतीकात्मक कि जिसके ऊपरी संरचना कम हो और नीचे वाला, नाभि के नीचे वाला हिस्सा बड़ा हो, वो कौन सा संस्थान कहलाता है? स्वाति। 19-20 का भी अंतर आए तो संस्थान ऐसा हो जाए। आप समझो, मतलब वो ड्रास्टिक चेंज की बात नहीं कर रहे, थोड़ा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग नाप के देखो, फालतू की बात है, जो है तो है, लेकिन आप इन कर्म प्रकृतियों के स्वरूप को समझो। और अपने को तो नापो नहीं, दूसरों को तो बिल्कुल मत नापो। नहीं तो बोले आज पंडित जी ने नया रमकड़ा दे दिया, चलते चलते स्कैनिंग मशीन, इसका स्वाति, इसका न्यग्रोध, इसका होंडक, मर जाओगे। अनुभूति मात्र में हूं, ऐसा नहीं। ये तो सिर्फ आपको शब्दों और प्रकृतियों का काम कैसा होता है ये बताने के लिए कह रहा हूं। समझ में आया? क्योंकि शास्त्रों में ये पढ़ा है कि समचतुरस्र नहीं होता, लेकिन बाकी तो होते हैं। तो बाकी कैसे होते हैं? कौन बड़का वृक्ष होता है, कौन सांप की बामी होती है? कोई नहीं होता। लेकिन 19-20 भी अगर आपके बॉडी के प्रोपोर्शन में अंतर आता है तो उसे वो संस्थान नाम दिया जाता है। बराबर? देखो, तीसरा हो गया कुब्जक, कुबड़ संस्थान। जिनको कुबड़ हो जाती है ना, ये पीछे से निकल जाता तो खड़े नहीं हो पाते, वो कौन सा संस्थान कहलाता है? कुब्जक संस्थान। बराबर? हुंडक, वामन रह गया, छोटा है, बहुत कम। वामणिया का रूप बनाया था ना, है ना, वामणिया का रूप, तो वामन संस्थान। बराबर? और बहुत सारे आप देखते हैं कि भाई जो बिल्कुल ही एकदम होते हैं, क्या कहेंगे, तो स्पष्ट समझ में आ जाते हैं, वामन संस्थान वाले। बराबर?
फिर उसके बाद में आता है ये यहाँ पे हुंडक संस्थान, कि जिनका कोई आकार ही नहीं होता ढंग का। अष्टावक्र जैसे अपन बोले ना, कई होते हैं कि शरीर बिल्कुल हम हाथ भी नहीं है सही, मुड़े हुए हैं, तो जिनका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, वो सब कौन से कहे जाते हैं। अब एक प्रश्न जो आप लोगों को होना चाहिए, हालांकि अभी मैं ये प्रश्न कर्म सिद्धांत में ज़्यादा करता हूँ। देखो, मुख्यतया इन संस्थान की प्रकृतियों का विभाजन मनुष्य को सेंटर्ड करके कहा। बाकी 84 लाख योनियों में सबके आकार अलग अलग ही होते हैं, तो जिनके आकार अलग अलग होते हैं वहाँ पे हुंडक आदि ही कहा जाता है। ये हुंडक का मतलब यही, ये नग्रोध परिमंडल स्वाति, अब आप हाथी में लगाने जाओ, सांप में लगाने जाओ, तितली में लगाने जाओ, बंदर में लगाने जाओ, तो कौन से में सेट करोगे? समझ में आया? तो जिनका इन आकार प्रकार के अलावा कोई भी आकार होता है, वो सब किसके अंदर जाता है? हुंडक संस्थान के अंतर्गत जाता है। समझ में आया? तो इन प्रकृतियों की मुख्यता मनुष्य के हिसाब से ज्यादा की गई है, क्योंकि जो आकार हम ले रहे हैं वो मनुष्य को हाईलाइट करके कह रहे हैं, लेकिन अकेले मनुष्य को ही इसका उदय होता हो ऐसा। हाँ, बराबर। और गजब बात है, स्वयंभू रमण समुद्र में कोई हुंडक संस्थान वाला ऑक्टोपस हो, वो सम्यक दृष्टि हो, और गृहस्थ अवस्था के तीर्थंकर परमात्मा हो, वो सम्यक दृष्टि हो। क्या बोला? स्वयंभू रमण समुद्र का ऑक्टोपस हो, मत्स्य हो, है? आप बोले पंडित हमेशा लोग मच्छी की बात करते हैं, अब ऑक्टोपस पे क्यों आ गए? मुझे पता नहीं क्यों आ गया है, लेकिन एक आ गया तो अब समझ लो कि जैसे 8 भुजाएं हैं ऐसे 8 कर्म। तो जैसे ऑक्टोपस 8 भुजा रूप अपने को नहीं मानता, विनायक रूप अपने को मानता है, अगर वो सम्यक दृष्टि है, तो ऐसे ही मुनिराज हो, चाहे चौथे गुण स्थान वाले अविरत तीर्थंकर सम्यक दृष्टि जीव हों, वो अपने आप को क्या मानते हैं? तो हुंडक संस्थान वाला भी अपने आप को अनुभूति में उस शरीर से भिन्न देख रहा है, और समचतुर संस्थान वाले गृहस्थ तीर्थंकर भी अपने आप को शरीर से भिन्न देख। सीधी सी बात, समझ में आया? जैसे कोई ज्ञानी चाहे झूपड़ी में रहे, चाहे गुफा में रहे, चाहे महल में रहे, तो जैसे ज्ञानी अपने आप को झूपड़ी गुफा और महलों से भिन्न देखते हैं, वैसे ही ज्ञानी अपने आप को सारे संस्थान सेनन से भिन्न देखते हैं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? समझे? पक्का ना? अब संस्थान को लेकर माथा कूट नहीं करोगे ना? है? कल भी मैंने बोला था कि अगर इसकी प्रतीति आपको हो जाए तो आप प्लास्टिक सर्जन के पास जाना बंद कर दोगे। इसकी प्रतीति आपको हो जाए तो आप पार्लर में जाना बंद कर दोगे। कि जो आकार प्रकार में चेंज करेगा, क्या करेगा? वो मैं हूं ही नहीं, अनुभूति मात्र में हूं। है कि नहीं? बस है? तो थोड़ा घर पे ले जाना इस बात को, नहीं मत छोड़ जाना पूरा, नहीं तो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। गुरु ज्ञान पंडित जी बहुत अच्छा आप सिखाते हो, बहुत अच्छा आप समय सार का पढ़ाते हो, समय सार बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी चीज को हम अपने पास कैसे रखें? सबसे अच्छी चीज आपके पास ही होनी चाहिए ना, तो आप रखो। यत् पठितम तत् गुरुवे समर्पितम, जो कुछ पढ़ो वो सब किसको समर्पित कर दो? घर ले जाओ, टैक्स नहीं लूंगा। बराबर? समझ में आया कि नहीं आया? अब ये हुआ संस्थान की बात। सेनन थोड़ा क्या है, मैंने कल इसके लिए एक लाइन कही थी, हिंट दिए थे कि सेनन क्या है? हड्डियों आदि का जो है फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक
ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी वाला डिपार्टमेंट ये सेनन के अंतर्गत आता है। बराबर, दो चीजें ने, एक कंस्ट्रक्शन है और एक डेकोरेशन है। तो डेकोरेशन तो मेरा है ही नहीं, कंस्ट्रक्शन तो मेरा है ना, है? समझ में आया? मकान में दो चीजें होती ना, कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन। तो डेकोरेशन वाला इंटीरियर डिपार्टमेंट जो था वो तो मेरा है नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग वाला काम तो मेरा है ना। बोले हे भव्य, वो भी तेरा नहीं। देखो बताते हैं, छः ये भी 6 होते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा है इसमें, क्योंकि वो लगभग सेम है सब चीज़ें। शॉर्ट में कहें 3 चीज़ें होती हैं इंजीनियरिंग में, मैकेनिज्म में। जैसे बोलते ना, नट होता है, बोल्ट होता है और वाइसर होता है। होता है कि नहीं होता? कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? नट, बोल्ट और वाइसर। बस ऐसे ही हड्डियों के जुड़ान में भी आइडियली 3 चीज़ें होती हैं, बोल्ट, नट और वाइसर। यही समझ में आया? हड्डी होती ना, हड्डी, उन दोनों के बीच में एक तो ये हुआ, बराबर, फिर एक उनमें क्या कहते हैं, बोल्ट के जैसा होता है जो उनको पकड़ता है, और एक वाइसर होता है जो उसको क्या करता है, चारों बाजू से कवर कर लेता है। तो जिनके अंदर ये तीनों होते हैं, और वो तीनों कैसे होते हैं? वज्र के, वज्र की हड्डियां, वज्र का नट और वज्र का वाइसर, बोल्ट आज चारों तरफ से कर दिया जाए तो वो हनुमान जी के जैसे, पवन पुत्र, बाघ ऊपर फेंको तो नीचे शिला टूट जाए और उनको कुछ ना हो। बराबर, तो वो सब कैसे होते हैं? वज्र वृषभ नाराज सेनन वाले होते हैं, उनको कभी कुछ नहीं होता। वो तो अपन जैसे लोग हैं, हेयरलाइन फ्रैक्चर, बाथरूम में गिरे सो हड्डी टूट गई, जरा से उठते समय ऐसा क्या हुआ, बोले कि ये हो गया। तो ये क्या कहलाया कि ना तो वज्र की हड्डियां रही, ना वज्र के नट रहे, ना वज्र का वाइसर रहा, तो जरा सा चोट लगे तो टूट गया, टल्ला लगे जरा सा हो तो टूट गया। ये सब ढीले पोचे लोगों का काम। अब है तो है, नहीं है तो क्या करो। तो जैसे जैसे पुण्य क्षीण होता जाता है, वैसे वैसे आपके शरीर का सेनन क्या होता जाता है? कमजोर होता जाता है। और जैसे जैसे सेनन कमजोर होता जाता है, वैसे वैसे आपकी वो क्या कहते हैं, उदय आना होता है ना, तो कुछ भी घटना बने उसमें प्रॉब्लम हो जाए। बराबर, ऐसे करके यहाँ पे बताया। वज्र वृषभ नाराज कि जहाँ तीनों ही वज्र के हैं, वज्र नाराज कि जहाँ 2 वज्र के हैं, नाराज जहाँ 1 वज्र का है, अर्ध नाराज जहाँ आधा वज्र का है। ये कंपैरेटिवली कीली का जहाँ वज्र वज्र है ही नहीं, बस कील ठोक दिया है। बराबर, वो भी मजबूत होता है, कील भी होनी, मतलब थोड़ा बहुत वो सहन करने की ताकत। और सबसे कमजोर कौन सा होता है? असम प्राप्त श्री पार्टिका, कि मतलब जहां पे कुछ जुड़ाव नहीं, बस नसों के द्वारा बांध दिया है। इसीलिए जरा सा भी प्रॉब्लम होती है वो अपने स्थान से डिसलोकेट हो जाता है, टूट जाता है। अधिकतर हम जैसे लोगों में, अब लोग कहते हैं विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो गई। विटामिन डी क्यों कम हुआ ये बताओ? समझे कि नहीं समझे? विटामिन डी क्यों कम हुआ? क्योंकि तुमने विटामिन एस नहीं लिया, विटामिन स्वाध्याय नहीं लिया, विटामिन शुद्धता नहीं ली, विटामिन पवित्रता नहीं ली, प्योरिटी नहीं ली। और इसके कारण जो पाप बंधा, उसके कारण तुम्हारा ये सेनन भी कैसा हो गया? कमजोर हो गया। सुकुमाल जी है ना, सुकुमाल जी, शरीर कमजोर था, शरीर का जो बाहरी हिस्सा, क्यों? क्योंकि वो धूप में कभी गए नहीं, लेकिन हड्डियां वज्र की थी। तब भी सुकुमाल जी कोई ऐसे नहीं थे, तद्भव मोक्षगामी वज्र वृषभ नाराज सेनन वाले ही थे। अब गजब है, उनकी बाहरी त्वचा कितनी कोमल, कि राई का दाना चुभ जाए,
सूरज का प्रकाश ना देखा हो। इतना होने के बावजूद भी श्यालनी खाती रही और वो ध्यान में रहे ये कोमल नहीं वज्र के थे। समझ, अपना तो कांटा लगे ना तो वज्र सब नाराज सेना से तुरंत हुंडक संस्थान हो जाए, चाल तो न दिया, चाल बदल जाए। एक जरा सा कांटा लगे ना तो सब बॉडी पोस्चर क्या हो जाए। अभी देखो ना सब उठेंगे ना 1 घंटे के बाद में, देखना नहीं है। सब क्या बता रहा है, सबको कौन सा अवतरण हो गया, ये हीन संस्थान सेनन। वरना आप सोचो जिनको राई का दाना भी चुपता था वो 3 दिन तक खड्गासन में खड़े रहे, शालिनी खाती रही है। जिनके पैर इतने कोमल थे कि जमीन से स्पर्श होते ही खून निकलने लगा और उसी खून को सूंघते सूंघते वो शालिनी आ गई। और शालिनी भी कौन, भाभी। अब कर्मों की कभी आप पढ़ो ना तो ख्याल में आता है, ओहो भाभी को पूर्व पर्याय में लात मारी थी, वो उदय में आया। प्रथमा में पढ़ना चाहिए, वो कर्म सिद्धांत का बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। भाभी को पूर्व पर्याय में क्या मारी थी, लात मारी थी, तो वो उदय आया तो वही भाभी अपने बच्चों के साथ में आई और 3 दिन तक क्या करती रही। अब समझना, सुकुमार जी अगर सम्यक दृष्टि थे जब घर में बराबर, और जब शालिनी खा रही थी तब दोनों समय में अनुभव क्या कर रहे थे। ये धर्म है। मुद्दा ये नहीं है कि आपका वज्र वृषभ नाराज सेनन है या संप्राप्त त्रिपाठी का सेनन है। हाँ, आगे आगे की चर्या के लिए अच्छा सेनन होना चाहिए, लेकिन जिस प्राथमिक सम्यक दर्शन की हम बात कर रहे हैं उसके लिए तो कोई सेनन की अनिवार्यता नहीं। असम प्राप्त त्रिपाठी का सेनन हो तो भी वो मैं नहीं, विनायक प्रभु मैं हूं, ये अनुभूति आपको सम्यक दर्शन करा। और ये अनुभूति करने वाले ही सम्यक दृष्टि होते। इसलिए एक अपने ऊपर दया करना, पुण्य के उदय से अगर शरीर बढ़िया हो तो अहंकार में मत रहना। सही बता रहा हूं। ये जब मैं 60-70 साल के स्वस्थ लोगों को देखता हूं तो इतने अहंकार से छलो छल भरे होते हैं। वो अहंकार मतलब छलो छल भरे रहते किस रूप में, देखो ऐसे मैंने ऐसा खाया पिया, मैं ऐसा नियमित, मैं फलाना, मैं ढेमका, और इसके कारण मुझे ये नहीं होता, उसके कारण, मतलब टोटली क्या हो रहा है, मैं कर रहा हूं। और अच्छा उसमें जुड़ भी जाते, एक चीज में आपने जोड़ा ना, दूसरे नंबर पे ये भाव, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो सब बिगड़ जाएगा, फिर मेरी वैल्यू क्या रहेगी। आज मेरा एक स्टेटस है, ऐसे सब सोचते, मेरा स्टेटस क्या है, 4 लोग मुझे किस नाम से, ये 60 की उम्र में 60 से नहीं लगते, पेट अंदर है, कंधे तने हुए हैं, बराबर, रूप दैदीप्यमान है, और इसके पीछे उनको लगता है कि उनका विकल्प कारण है, और इसीलिए उससे वो इतने जुड़े हुए होते हैं कि जरा सी भी उसमें छेड़छाड़ नहीं, प्रवचन, स्वाध्याय, धर्म, ध्यान सब तेल लेने जाए, मेरा तो जो रूटीन है वही चलेगा। भ्रम में है, क्या है, पुण्य के उदय से शरीर अच्छा चल रहा है, अगर पाप का उदय आवेगा तो तुम्हारा सारा डापण है ना वो धरा का धरा रह जाएगा। एक भाई मेरे पास आए, बड़े दुख में, क्या हुआ, बोले पंडित जी पूछो। मैंने क्या, बोले कि मैं इतना चलता हूँ, स्वाध्याय में आते थे, ऐसा नहीं स्वाध्याय में नहीं आते थे, स्वाध्याय करते थे, सब थे, इतना चलता हूँ तो भी मुझे कोलेस्ट्रॉल आ गया, बड़ी चिंता। मैं, तुमने स्वाध्याय में सुना क्या, ये तो बताओ, यही सुना क्या
कि तुम चलोगे और कोलेस्ट्रॉल चला जाएगा? ये तुम्हारे चलने से जाता है क्या? है? भूमिका अनुसार भाव आया तो ठीक है, उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन इसमें कर्ता कर्म संबंध मत जोड़ो। ये समझ के चलो कि ये जो भाव आ रहा है, ये भाव से नहीं हो रहा कुछ भी। पुण्य का उदय है तो सहनन अच्छा चल रहा है, पाप का उदय है तो बिगड़ जाएगा। और मजे की बात ये है, ना अच्छे होने से आत्मानुभूति होती है, ना बिगड़ने से आत्मानुभूति। ये स्वतंत्रता है। अच्छे होने से आत्मानुभूति होती तो हम कह देते भैया खूब अच्छे रहो। जैसे आर्य समाजी कहते हैं, शरीर की उन्नति, समाज की उन्नति, आत्मा की उन्नति, तीनों की उन्नति करना है। मेरे एक मित्र था, आर्य समाजी था, यश, वो बीएड में पढ़ता था ना। वो कहते हमारे दयानंद जी ने तीनों की उन्नति बोला। किस किस की? शरीर की उन्नति, समाज की उन्नति और देश की उन्नति, और फिर आत्मा की उन्नति। तो लट्ठ जैसा हो गया है, वो शरीर की उन्नति में ही लगा है, बाकी आत्मा, देश, वो तो सब एक बाजू छूट गए। विचार ही नहीं है कहां से होगी उन्नति। समझ में आया? इसीलिए ध्यान से समझना कि पुण्य के उदय में शरीर अनुकूल रहता है, पाप के उदय में शरीर प्रतिकूल रहता है। लेकिन स्वतंत्रता ये है कि ना पुण्य का उदय वाला शरीर मेरा है और ना पाप के उदय वाला शरीर, ना अनुकूल बंधारण से सम्यक दर्शन हो जाएगा और ना प्रतिकूल अवस्था से सम्यक दर्शन। हमारे पास देखो, श्रीमद जी का भी शरीर है और गुरुदेव का भी शरीर है, बराबर। गुरुदेव की अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली पुण्य प्रकृतियों की बड़ी प्रबलता, 92 साल की उम्र, दैदीप्यमान रूप, 6 फीट का शरीर, मतलब अधिकतर समय तो निरोगी जीवन ही रहा उनका। वो लास्ट की कुछ बातें अलग कर दी जाएं तो पूरी आयु, जो भी एक आइडल शरीर की संरचना है वो। दूसरी तरफ से श्रीमद जी का आप देखो, आयु 32 वर्ष, शरीर भी कितना कृश का है, बराबर। तेज तो वो तो सब था ही, वो बात अलग है। बिल्कुल हीन सेनन दिखाई दे रहा, यहाँ पे मजबूत सेनन दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद दोनों ज्ञानी, दोनों ये मान रहे कि ना ये शरीर में हूं ना। विचार करो, टोडरमल जी साहब हैं, कुंदकुंद आचार्य देव है, ये गृहस्थ हैं, ये मुनि है। तो मुनि तो अपने आप को आत्मा रूप मान रहे हैं, टोडरमल जी साहब। विचार करो, ये हाथी उनके सामने आया, उनका घात करने के लिए महावत अंकुश पे अंकुश मारे जा रहा, बराबर। कि अब तू काम कर और ये शांत है, भाई तुम क्यों दुख सह रहे हो, तुम अपना राजधर्म निभाओ। और ये संबोधा हाथी को, तब जाके हाथी ने पैर रखा हो। ये शरीर को अपने मानने वाले में ऐसा बल आएगा? जैसे हाथी सामने था, अंतर इतना था कि उनको षड्यंत्र के तहत हाथी के सामने पहुंचाया गया। और यहाँ कुंद अमृतचंद्र आचार्य देव सब बैठे जंगल में, सहज हाथी आ रहा, सहज सिंह आ रहा, सहज बाघ आ रहा, सहज सांप आ रहे, सब आ रहे। तो जैसी हाथी के सामने उनकी अनुभूति थी टोडरमल जी साहिब की, ऐसी अनुभूति मुनिराज को होती। क्योंकि प्रभु आत्मा तो आत्मा है और आत्मा की आत्म रूप प्रतीति करने वाले ज्ञानी। अब वो टोडरमल जी साहब ये भी विचार कर सकते थे, अभी तो मेरी उम्र इतनी है, मेरे 2 बेटे गुमानी राम और उनका क्या होगा, धर्म पत्नी का क्या होगा, धर्म का क्या होगा, अब जिसका जो होना होगा उसे होगा। भैया मैं तो आत्मा हूं, अब आप क्या कर सकते? उस प्रतीति के बल से वो संबोधन निकला। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये भाव होता तो क्या निकले? इसीलिए कह रहा हूं, बुनियादी बातें बदलती नहीं।
और उन बुनियादी बातों का यथार्थ निर्णय और यथार्थ अनुभूति, उसका नाम सम्यक दर्शन। समझ में आया? तो जो भी आप अपने को कभी पुण्य की वजह से शरीर अच्छा रहे तो अहंकार मत कर लेना, और पाप की वजह से बिगड़ जाए तो दीनता मत लाना, क्योंकि ये दोनों बाहर में हैं। अनुभूति में जब जाते हैं तो समस्त प्रकार के संस्थान का और समस्त प्रकार के साधनों का अभाव। नहीं हूं मैं ऐसा भाई, क्योंकि अनुभूति में ऐसा नहीं। हमें उन ज्ञानियों की अनुभूति को पकड़ना है, ना कि उन रागियों की, उन मोहियों की। समझिए, ये रागी देसी मोही जीवों की तो क्या हालत होती है, वो एक टोन बढ़ जाए घट जाए तो पूरा उनको हैरान परेशान हो जाता। शरीर का 1 किलो बढ़ जाए ना तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मान के चलो क्या हो गया, और अगर अपने विकल्प के अनुसार आधा पौन किलो उतार लिया तो ऐसा लगता है जैसे गोल्ड मेडल मिल गया। और ये सब मात्र सुंदरता के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से होता तो भी एक बार माना जा सकता था। सब चीजें किसके लिए हो रही हैं? सुंदर 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 दिखें, सुंदर दिखें, सुंदर दिखें। अरे प्रभु, भगवान आत्मा सबसे सुंदर है। तीसरी गाथा क्या लिखा? एयत शुभलंबो, नहीं देखो, हाँ, समो संवत्त सुंदरो लोय एकत्व निश्चय। बराबर। अभी ये सुंदरता कितनी बार याद की आपने? वो 10 गाथा याद पर्यूषण के बाद से है भाई। भगवान आत्मा एकत्व को प्राप्त है, इसीलिए सुंदर ही, इसीलिए उस भ्रम में मत रहो। आप जितना समय उस नकामी चीज के लिए दे रहे हो, कौन सी नकामी चीज? चेहरे की करचली, शरीर का फैट, ये एक नकामी है। इनके होने नहीं होने से आपका आत्मा दर्शन, सम्यक दर्शन कुछ रुकता अटकता नहीं है। प्रभु, आप क्यों देते हो इतना ज्यादा समय? उस समय को आत्मचिंतन मनन में लगाओ, थोड़ा थोड़ा पवित्रता अंदर में बढ़ाओ, अनुभूति करो जो ज्ञानी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई स्वादिष्ट भोजन कर रहा हो तो मन में आता हमें भी तो खिलाओ। ज्ञानी से पूछो ना, कैसी आत्मा चखे जा रहा हो है, थोड़ी हमें भी तो बताओ। मगर देख अनुभव में ऐसी आ रही, देख अनुभव में ऐसी आ रही। तू संस्थान रूप अनुभव करता है ना, वैसा मैं अनुभव नहीं कर रहा। तू सेना रूप अनुभव करता है ना, वैसा मैं अनुभव। ओह, तो जैसे ज्ञानी अनुभव करते हैं वैसा मैं हूं। जैसा मैं अभी रागादि के कारण अनुभव कर रहा हूं वैसा मैं नहीं। बराबर। आदमी कैसा होता है? होली में जैसा दिखता है वैसा होता है, कि वो फोटो में जैसा दिखता है वैसा होता है? ना होली में दिखने वाला मैं हूं और ना फोटो में दिखने वाला मैं हूं। मैं तो जैसा हूं उसको देखकर जो अगर बात आगे बढ़े तो ठीक है। होली के रंग को देखकर कोई भाग जाए और वो माता, कोई भाई और बहन हो या माता बहन जो होती ना, शादी के लिए स्पेशल फोटो निकलती, अब तो हालांकि बंद हो गई है, लेकिन पहले निकलती थी, उसमें अलग ही दिखे सब। आप भरोसे ही ना कर सको कि ये वही। तो ना वो एक्स्ट्रा एडिट वर्जन में हूं और ना मैं सतरंगी अतरंगी वर्जन हूं। मैं तो कैसा हूं? जो हूं सो हूं। यानी ना मेरे अंदर में कर्मों की होली है और ना मेरे अंदर में पुण्य की चमक है।
मैं तो ज्ञान के तेज से सराबोर हूं, क्योंकि ज्ञानी अपने को ऐसा ही